फ्रांस भी जाते हैं, कई बार पूरा पूरा फ्रांस घूमकर आते हैं, जिसके अंदर साउथ ऑफ फ्रांस प्लस पेरिस के साथ कंबाइन हो जाता है। सो अभी इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पेरिस मिनिमम आपको कितना। सब्सक्राइब करें राइजिंग स्टार टूर एंड ट्रैवल चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, सो आज हम लोग बात करेंगे फ्रांस की, पूरे वर्ल्ड की सबसे रोमांटिक सिटी के बारे में, पेरिस। सो दोस्तों, पेरिस आप लोग जब भी सुनते हैं आपके दिमाग में आईफिल टावर आता होगा, बट मैं बता दूं पेरिस के अंदर आईफिल टावर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। पेरिस एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, चाहे आप अपने फैमिली के साथ जाएं, चाहे आप बच्चों के साथ जाएं, चाहे आप अपने एज अ कपल जाएं, अपने लव वंस के साथ जाएं, जिस मर्जी के साथ भी अगर आप पेरिस जा रहे हैं तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ वहां पे 100% मिलेगा। सो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, पेरिस के अंदर जब भी हम लोग ट्रिप प्लान करते हैं तो लोग पेरिस को हमेशा कंबाइन कर देते हैं अदर जगहों के साथ, जैसे स्विट्जरलैंड प्लस पेरिस, एम्स्टर्डम प्लस पेरिस, नीचे इटली प्लस पेरिस। तो बहुत सारी जगहों के साथ पेरिस कंबाइन होता है। प्लस लोग फ्रांस भी जाते हैं, कई बार पूरा पूरा फ्रांस घूमकर आते हैं, जिसके अंदर साउथ ऑफ फ्रांस प्लस पेरिस के साथ कंबाइन हो जाता है। सो अभी इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पेरिस मिनिमम आपको कितना रातें रुकना चाहिए है और मैक्सिमम आप लोग कितना रुक सकते हैं। सो अगर मैं मिनिमम की बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारे टूर्स के अंदर पेरिस 2 नाइट्स के लिए भी लोग रुकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे पेरिस आपका जो है 6 से 7 नाइट्स के लिए भी सेल होता है। सो अगर आप लोग पेरिस जा रहे हैं एज अ कपल, तो आप लोगों को मिनिमम टू मिनिमम पेरिस रुकना चाहिए दोस्तों 4 नाइट्स के लिए। और 4 नाइट्स की आइटनरी कुछ इस तरीके से होती है, जिस दिन आप लोग पेरिस लैंड करते हैं उस दिन, क्योंकि आपकी फ्लाइट्स नॉर्मली जो है आफ्टरनून के अंदर लैंड होती हैं और होटल में चेक इन वगैरह करने के बाद आपको 3 से 4 बज जाते हैं। तो उसके बाद क्योंकि आपका हाफ डे खत्म हो जाता है और आप क्योंकि लास्ट डे के चले हुए होते हो अपनी होम कंट्री से, तो आप लोग थक भी जाते हो। तो उस वजह से फर्स्ट डे पे नॉर्मली हम लोग जो प्लान करते हैं, हम लोग आपको कैबरे शो का सजेशन देते हैं, कैबरे शो देखना चाहिए आपको। सो कैबरे शो दोस्तों पेरिस के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है, और उसके अंदर में भी सबसे टॉप 2 जो आपके कैबरे शो है वो मूलिन रूज और लीडो शो होते हैं। इनको देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, दिस इज एडल्ट ओनली शोज। और इन शोज के जो टाइमिंग्स नॉर्मली रहते हैं, वो रात को एक स्लॉट होता है 9 बजे का और एक स्लॉट होता है रात के 11 बजे का। तो आप लोग पूरा डे एंजॉय करने के बाद आप नाइट के अंदर भी ये देख सकते हैं, आपको अलग से इसके लिए टाइम नहीं निकालना है। बट अगर आप लोग पेरिस जा रहे हैं और अगर आपने कैबरे शो मिस कर दिया, तो आपने एक बहुत बढ़िया चीज मिस कर दी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। पेरिस के अंदर कम से कम नहीं तो 20 से 25 अलग अलग तरीके के कैबरे शोज होते हैं, और 2 जो मैंने आपको नाम बताए वो सबसे ज्यादा फेमस है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग इनके टिकट्स डायरेक्टली जाके परचेज कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ऑन द स्पॉट जाके इनकी टिकट्स कभी भी नहीं मिलती हैं। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं तो इनकी टिकट्स बेयर मिनिमम 15 डेज प्रायर आपको प्री परचेज कर लेनी चाहिए है, अदरवाइज ये कंप्लीटली सोल्ड आउट हो जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डे की, डे 2 के बारे में। तो डे 2 के अंदर जो दोस्तों नॉर्मली आइटनरी जो रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है। मॉर्निंग में आप लोग उठते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आपको लूर्वे म्यूजियम का टूर देते हैं। लूर्वे म्यूजियम का जो टूर होता है, लूर्वे म्यूजियम का टूर अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटे का होता है। अब आप लोग कहेंगे लूर्वे म्यूजियम के अंदर तो हम बाहर से जाके फोटो भी खिंचवा सकते हैं, और इसमें इतना खास क्या है, तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। लूर्वे म्यूजियम दोस्तों वो म्यूजियम है जहां पे वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो आप जनरल टिकट लेके जा सकते हैं, और एक आप लोग एक्सप्रेस लाइन टिकट स्पेशली टू मोनालिसा पेंटिंग लेके जा सकते हैं। तो आपको ऑप्शन 2 हमेशा चूज करना चाहिए है, क्योंकि उस वाली जो क्यू आपकी लगती है लूर्वे म्यूजियम के अंदर मोनालिसा की पेंटिंग देखने के लिए, उसी के अंदर आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। सो अगर आप पे एक्सप्रेस पास की टिकट होती है मोनालिसा की पेंटिंग की, तो आप वही सेम चीज 10 से 15 मिनट के अंदर भी कवर कर सकते हैं। हालांकि वैसे तो लूर्वे म्यूजियम इतना ज्यादा बड़ा है कि आप पूरा ढंग से देखना चाहें तो आपको 2 दिन से भी ज्यादा लग जाएंगे, बट नॉर्मली जब एज अ टूरिस्ट आप लोग विजिट कर रहे होते हैं, इजीली आपका 3 से 4 घंटे के अंदर वो फिनिश हो जाता है। सो उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो रहता है, आप लोग नॉर्मली लंच करते हैं लोग। लंच के बाद हम लोग उनको लेजर टाइम देते हैं शॉज़-एलीज़े पे। शॉज़-एलीज़े आपका बहुत ही फेमस एक स्ट्रीट है जहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। टॉप से टॉप लग्जरी ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे भी मिल जाएगा।
डिस्काउंटेड होते हैं दोस्तों, फैक्ट्री आउटलेट वाले प्राइसेस नहीं मिलेंगे आपको। बट अगर आप लोग यहाँ पे कोई यूनिक चीज देख रहे हैं जो कि वर्ल्ड में और कहीं नहीं आई है, तो वो आपको शॉज़ेलीज़े पे मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग जो टूर देते हैं वो हम लोग देते हैं सीन रिवर प्लस आईफिल टावर का टूर। आईफिल टावर दोस्तों नॉर्मली जो टाइमिंग होनी चाहिए है वो आपकी सनसेट टाइमिंग होनी चाहिए है। आईफिल टावर का टूर कंप्लीट करने में आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, कोविड से पहले तो आप लोग टिकट लेके किसी भी टाइम पे आईफिल टावर जा सकते थे, बट पोस्ट कोविड उन्होंने हर टाइम स्लॉट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सर्टेन नंबर ऑफ स्लॉट से। तो अगर आप लोग सोचे कि आप लोग जाके डायरेक्टली परचेज कर लेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट टिकट्स नहीं मिलेंगी। इनकी टिकट्स भी आपको प्री परचेज करनी पड़ेंगी एटलीस्ट 15 दिन प्रायर, अदरवाइज आपको नीचे वाले लेवल ही देख कर आना पड़ेगा, समिट तक आप लोग नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों आईफिल टावर के टूर के बाद आपका जो टूर होता है वो होता है सीन रिवर क्रूज का टूर। तो ये एक लाइव कमेंट्री आपका क्रूज रहता है जो कि सीन रिवर के अंदर चलता है, और ये जो क्रूज होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स का होता है। इस वाले क्रूज के अंदर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। 90% ऑफ द लोग जो होते हैं वो आपका साइट सीइंग क्रूज ही लेते हैं जो कि 45 मिनट्स का रहता है। बट कई जब लोग कपल्स के साथ आते हैं तो वो लोग इसके अंदर डिनर क्रूज भी लेते हैं। सो उसके अंदर क्या रहता है, आपका डिनर इसके अंदर सर्व हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, अगर आप लोग डिनर क्रूज ले रहे हैं और आप लोग वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आपको वेजिटेरियन के अंदर बहुत खास डिशेस नहीं मिलती हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये वाला क्रूज बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और ये वाला क्रूज आप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला क्रूज वैल्यू फॉर मनी कहलाएगा। सो दोस्तों ये हमारा इस तरीके से हो जाता है डे 2 का एंड। अब डे 3 पे आप लोग जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग के अंदर ही निकल जाएंगे डिज्नीलैंड के टूर के लिए। सो दोस्तों जाने के लिए डिज्नीलैंड जो है वो आपका 5th सर्कल के अंदर पड़ता है पेरिस के। पेरिस के जो फर्स्ट 3 सर्कल्स होते हैं वो हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। जो भी आपकी मेजर चीजें होती हैं जैसे एयरपोर्ट हो गया आपका, आपका डिज्नीलैंड हो गया, पैलेस ऑफ वर्सेस हो गया, ये सब आपके 5th सर्कल के अंदर पड़ते हैं। तो यहाँ तक जाने के लिए दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं जब आप डिज्नीलैंड जा रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो आपका ये रहता है कि आप लोग टैक्सी ले लें। ऑप्शन नंबर 2 आपका रहता है कि आप लोग बाय मेट्रो या ट्रेन से जा सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 आपका ये होता है कि इसकी डिज्नी की शटल भी चलती है जिसको लेके आप डिज्नीलैंड जा सकते हैं। सो दोस्तों आज के दिन आप लोग डिज्नीलैंड आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ डिज्नीलैंड के अंदर में कि डिज्नीलैंड के अंदर जो है वो रूल चेंज हो चुका है। पेरिस के डिज्नीलैंड के अंदर अब एक्सप्रेस पास की टिकट्स दोस्तों नहीं होती हैं। सो अगर आपको इसके अंदर एक्सप्रेस पास चाहिए है तो आपके 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप लोग वीआईपी एक्सपीरियंस लेंगे जिसके अंदर एक बंदा आपके साथ अम्ब्रेला लेके हमेशा साथ चलेगा, और ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप लोग अपने मोबाइल के अंदर डिज्नीलैंड की जीनी ऐप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप के अंदर आप लोग अपनी हर राइड के अंदर अपने आपको सीट रिजर्व करोगे। और अगर उस पर्टिकुलर राइड के अंदर अगर आपको एक्सप्रेस टिकट चाहिए है तो आप मोबाइल ऐप से उसी को हाथ प्री परचेज करेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोग एक सिंगल पास लेके पूरा डिज्नीलैंड घूम सकते हैं एक्सप्रेस पास के अंदर, आपको हर राइड के लिए एक बारी अलग से एक्सप्रेस पास खरीदना पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और भी है कि डिज्नीलैंड के अंदर में फायरवर्क शोज होते हैं प्रिंसेस कासल के पास। ये फायरवर्क शोज दोस्तों हमेशा बहुत ही ज्यादा रात में होते हैं, 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब होते हैं। तो अगर आप लोग डिज्नी शटल से जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर टैक्सी से जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि डिज्नी शटल जो है आपकी 7 बजे वापस आ जाती है। और अगर आप लोग टैक्सी से प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम पे, रात के टाइम पे वहां से टैक्सी वाले जो है मेन सिटी में आने को प्रेफर नहीं करते हैं, तो आपको मेट्रो का ऑप्शन ही लेना पड़ता है। और दोस्तों डिज्नीलैंड के अंदर 2 थीम पार्क्स हैं। सो अगर आपके साथ बच्चे भी हैं और सब लोग हैं तो आपको 2 दिन डिज्नीलैंड में रुकना चाहिए। बट अगर जैसे कि ये वाली वीडियो हमारी एज अ कपल चल रही है तो कपल के अंदर में 1 डे 2 पार्क्स का पास भी आप ले सकते हैं और दोनों पार्क्स को एंजॉय कर सकते हैं। एक पार्क के अंदर आपकी एडवेंचर राइड्स रहती हैं और एक पार्क के अंदर आपका मिकी माउस, डोनाल्ड डक और शोज वगैरह रहते हैं। सो ये बाइफिकेशन था दोस्तों 2 थीम पार्क्स का हमारा इन डिज्नीलैंड। और उसी टाइम पे आप लोग ट्रेन से वापस आ सकते हैं और ये हमारा एंड होगा डे 3 का। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे डे 4 के बारे में। अब क्योंकि हम 3 नाइट्स के अंदर इसको कंक्लूड कर रहे हैं तो डे 4 के अंदर में आप लोग अपनी ट्रेन लेंगे या फ्लाइट लेंगे। अगर आप लोग फ्लाइट्स लेते हैं दोस्तों तो नॉर्मली जो आपकी फ्लाइट्स होती है वो आफ्टरनून में चलती हैं टुवर्ड्स इंडिया।
बट एक फ्लाइट और ऑप्शन भी है विस्तारा का, जो कि रात को 8 o'clock चलती है। तो अगर आप लोग विस्तारा ले रहे हैं तो आपको लास्ट डे भी कंप्लीट मिल जाता है। इस दिन जनरली जितने भी कपल्स होते हैं वो शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के लिए 2 जगह सबसे फेमस है पेरिस के अंदर। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी अपनी इसी वीडियो के अंदर बताया, अगर आप लोग यूनिक और बेस्ट चीज देख रहे हैं तो शॉज़-एलिज़े पे शॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आउटलेट शॉपिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे ला विले विलेज है, जो कि डिज्नीलैंड के बिल्कुल ही साथ में बना हुआ है। वहां पे आपको आउटलेट शॉपिंग मिल जाएगी। आउटलेट शॉपिंग का मतलब दोस्तों ये होता है, हर चीज के ऊपर आपको अप्रोक्सीमेटली 40 से 50% का ऑफ मिल जाएगा और आप बहुत ही अच्छी ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पेरिस का एक टूर, अगर आप एज अ कपल जा रहे हैं। थैंक यू।